गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 12 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryana.com स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आप हरियाणा जीके से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी PDF में, ब्लॉग में, वीडियो में और हमारी ऐप के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं आज की वीडियो पर। प्रदेश सरकार के द्वारा बेटियों को फ्री कोचिंग में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया है? तो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है 50% आरक्षण देने का। अब की बार सुपर 100 में बेटियों को 50% आरक्षण निर्धारित किया गया है, ताकि वे बेहतर कोचिंग लेकर लक्ष्य हासिल कर सकें। अब की बार कोविड-19 की वजह से फ़िलहाल जो कोचिंग है वो ऑनलाइन ही की जाएंगी। स्थितियां सामान्य होने पर हॉस्टल की सुविधा भी लड़कियों को दी जाएगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा दी गई है। अब की बार 10वीं कक्षा में 14,500 विद्यार्थियों ने मेरिट हासिल की है। इनमें से सुपर 100 में 750 होनहार विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। 13 अगस्त से इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने हैं और इनकी जो लास्ट डेट है वो है 20 अगस्त। पशुओं में होने वाले रोग सर्रा, थैलेरिया व बेबेसोसिस रोग का पता लगाने के लिए सस्ती तकनीक का विकास किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर गौरव चराया के द्वारा। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर गौरव चराया। पशुओं में होने वाले रोग सर्रा, थैलेरिया व बेबेसियोसिस रोग का पता लगाने के लिए सस्ती तकनीक का विकास लुआस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव चौराहे के द्वारा किया गया है। तो ये लुआस के हैं। पहले ये तीनों टेस्ट 1800 रुपये में किए जाते थे, लेकिन अब मात्र 700 रुपये में ये तीनों टेस्ट एक साथ किए जा सकेंगे। तो हम जान लेते हैं जो ये बेबेसियोसिस रोग है ये क्या होता है। यह पशुओं में होने वाला वह रोग है जो रक्त प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो एक कोशिकीय जीव है। यह मलेरिया जैसा रोग होता है जो बेबिसिया नामक प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण होता है। रक्तपोषी जीवों में ट्राइपेनोसोम के बाद बेबिसिया दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला रक्त परजीवी है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो सर्रा रोग है ये किस प्रकार से होता है। सर्रा रोग मेरुदंड वाले प्राणियों को लगने वाला रोग होता है। यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो इसमें पशु की मृत्यु भी हो सकती है। यह रोग ट्राइस्पेनसो इवेनसाई नामक परजीवी के कारण होता है। यह प्रोटोजोआ पशु के रक्त में प्रवेश कर जाता है, जिससे जबर, कमजोरी, सुस्ती, वजन कम होना और खून की कमी पशु के अंदर हो जाती है। इस रोग के होने के बाद कुछ पशु चक्कर काटने लगते हैं। इस बीमारी के चलते पशुओं में तेज बुखार, थरथराहट, दिखना बंद होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। यह रोग होने के बाद पशु दांत किटकिटाता है, जल्दी जल्दी पेशाब करता है और उसका पेट फूल जाता है। इसके बाद पशु की मृत्यु हो जाती है। इस तकनीक के माध्यम से इन बीमारियों की जो जांच है वो खून के सैंपल के द्वारा की जाएगी। इनके खून से DNA निकाला जाएगा और इसके बाद PCR के माध्यम से रोगों की रिपोर्ट 6 से 7 घंटे के अंदर ही मिल जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राजनीति एवं सामाजिक आधार विषय पर शोध कार्य करने वाली छात्रा को कितने रुपए इनाम देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है 1 लाख रुपए की घोषणा। राजनीति शास्त्र की छात्रा सोनिका ने हरियाणा प्रदेश में भाजपा जनता पार्टी का राजनीतिक एवं सामाजिक आधार पर विषय पर शोध कार्य किया है। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने छात्रा को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। मस्तनाथ विश्वविद्यालय की छात्रा सोनिका फिलहाल राजनीति शास्त्र से PhD कर रही हैं। इसके साथ ही शोध की एक कॉपी पार्टी कार्यालय में रखवाने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश के भाजपा विधायकों व सांसदों के साथ साथ मुख्यमंत्री के भी विचार लिए गए हैं। छात्रा ने अपने शोध कार्य में प्रदेश के सभी 22 जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बात की है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय और जिला कार्यालय के पदाधिकारी एवं स्टाफ का भी इसमें सहयोग रहा है। प्रदेश के हर गांव में कोचिंग सेंटर की तर्ज पर आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा किस मंत्री के द्वारा की गई है? तो ये की गई है दुष्यंत चौटाला के द्वारा।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों से आह्वान किया है कि वे अपने अपने गांव में पुस्तकालय बनाने के लिए कमरा दें। सरकार गांव के लिए आधुनिक पुस्तकालय में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर व प्रतियोगिता परीक्षाओं की सभी किताबें उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार अपने खर्च पर ग्रामीण अंचल के बच्चों को पुस्तकालय बनाकर भी देगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पुस्तकालय की लंबे समय से आवश्यकता थी। बतौर सांसद के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में आधुनिक पुस्तकालय बनवाए थे। अब मुख्यमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने जींद के उचाना हलके के गांव कर सिंधु में पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कब से कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई अपॉइंटमेंट्स की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। तो ये फैसला लिया गया है 17 अगस्त 2020 से। सरकार ने 17 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई अपॉइंटमेंट्स की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर सरकार ने 22 जुलाई सन 2020 को रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। नई टेक्नोलॉजी के तहत अब टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, HSIIDC, पुलिस, वन विभाग और मुकदमेबाजी मामलों को वेब हेलरिस एप्लीकेशन के साथ जोड़ा गया है ताकि सभी विभागों के पास संबंधित जानकारी अपडेट रहें। राज्य के शहरी क्षेत्रों में कुल 32 लाख प्रॉपर्टी हैं। इनमें 18 लाख प्रॉपर्टी के डाटा को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। बाकी प्रॉपर्टी को 31 अक्टूबर तक एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा के किस जिले के नगर निगम के द्वारा इनकम टैक्स भरवाने के लिए वार्ड वार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा रोहतक में। प्रॉपर्टी टैक्स के 1 लाख से ऊपर के डिफ़ॉल्टर नगर निगम के रडार पर हैं। टैक्स ब्रांच की ओर से गठित 5 टीमें 11 अगस्त से वार्ड वार जागरूकता अभियान चलाएंगी। इस दौरान बकायेदारों को प्रदेश सरकार की ओर से दी गई छूट का ब्यौरा समझाया जाएगा। नगर निगम के द्वारा संपत्ति कर जमा कराने के लिए इस प्रकार से छूट दी जा रही है। 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी गुड्स टैक्स के पेयर्स को और 20% की अतिरिक्त छूट मिलेगी 2011-12 से अब तक बकाया एरियर एक मुश्त जमा कराने पर और 50% की छूट मिलेगी लाल डोरा की ज़मीन का टैक्स जमा कराने के ऊपर और 100% ब्याज में छूट वर्ष 2011 से 2019-20 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर मिलेगी। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में आइसोलेशन के 4 दिन घटाकर 24 दिन कर दिए गए हैं? तो ये कर दिए गए हैं अम्बाला में। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन के बाद अम्बाला में भी होम आइसोलेशन के 4 दिन घटाकर 24 दिन कर दिए गए हैं। माइल्ड पॉजिटिव आए मरीजों को 10 दिन में कोई कोरोना के लक्षण नहीं होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव मरीज को डिस्चार्ज मानता है और फाइल को बंद कर दिया जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को 14 दिन और आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। माइल्ड पॉजिटिव मरीज को कम लक्षण आते हैं इसलिए उसे हमेशा होम आइसोलेशन में ही रखा जाता है। ऐसे मरीज को सिटी के मिशन अस्पताल में भी भर्ती किया जाता है। अगर मरीज को उल्टी, बुखार, खांसी या पेट में दर्द होता है तो उसमें कोरोना के पूरे लक्षण माने जाते हैं। अगर पॉजिटिव मरीज को सांस लेने में दिक्कत या किडनी और अन्य कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसे कोविड यूनिट सेंटर में भर्ती किया जाता है क्योंकि वहां पर वेंटिलेटर के अलावा अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया अम्बाला के अंदर। इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 9 अगस्त 2020 पर सिटी के कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन
किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य जसबीर मल्होर के द्वारा की गई। जसबीर मल्होर ने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अम्बाला से कांग्रेस नेता आंदोलन में भाग लेने के लिए मुंबई गए थे, जिनमें आर्यानंद शर्मा, लाला विलायती राम, लाला ज्योति प्रसाद, लाला मंगत राय और लाला दुनी चंद जो थे ये प्रमुख थे। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने हथियार रखने वालों को अपना हथियार थाना, आर्म्स डीलर तथा यूनिट शस्त्रागार कार्य में जमा कराने के निर्देश दिए हैं? तो ये दिए हैं 3 हथियार वालों को। गृह विभाग के मुख्य सचिव ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3 में संशोधन 2019 के अनुसार जिस शस्त्र धारक के पास 3 लाइसेंस हथियार हैं, उन्हें आदेश जारी किए हैं कि वे अपना तीसरा हथियार 13 दिसंबर 2020 तक हर हालत में थाने में, आर्म्स डीलर या फिर यूनिट शस्त्रागार में जमा करा दें। हरियाणा में विश्व डेंगू विरोध दिवस पर किस जिले में डेंगू की जांच 600 रुपये में निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है गुरुग्राम में। 10 अगस्त को विश्व डेंगू निरोधक दिवस के अवसर पर जिला मलेरिया कार्यालय में उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुधार गर्ग ने कहा है कि सरकार के द्वारा तय रेट पर जिले के सभी क्षेत्रों में डेंगू की जांच 600 रुपये में की जाएगी। इससे ज़्यादा पैसे लेने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस महीने डेंगू जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की 16 टीमें बनाई हुई हैं जो जिले में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रही हैं। यह टीमें घरों में डेंगू लार्वा की जांच कर रही हैं ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि सभी लोग कूलर को हर तीसरे दिन साफ करें ताकि उनमें डेंगू मच्छर न पनप सकें। किस जिले में पुलिस ने दबंगई विरोधी अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है फरीदाबाद में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दबंगई के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस के सोशल मीडिया में विशेष अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया में इंटरैक्टिव पोस्ट डाली जाएंगी और दबंगई के शिकार पीड़ित अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इस अभियान का मकसद इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पर शुरू किए गए एंटी बुलिंग कैंपेन का मकसद घर, पड़ोस, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थल पर दबंगई की समस्याओं को चिन्हित करना है और हिंसक व्यवहार को बढ़ावा देने वाली समाज विरोधी गतिविधियों को लगाम लगाना है। हिंसक और बिगड़ैल किस्म के लोगों के खिलाफ कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। पुलिस यूथ एट रिस्क के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन की मदद से दबंगई करने वालों की काउंसलिंग करके इसका फॉलोअप करेगी। यह अभियान किशोरों के लिए घातक मुद्दे जैसे ड्रग, जुआ, शराब की लत, ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानव तस्करी को भी कवर करेगा। तो दोस्तों, हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा में नई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति कब से शुरू की जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल गलत आंसर दिया था। ज़्यादातर स्टूडेंट 13 अगस्त बता रहे थे। इसका जो राइट आंसर है वो है 15 अगस्त। 4 नंबर इसका राइट आंसर है। 15 अगस्त से 14 अगस्त 2025 तक यह औद्योगिक जो नीति है यह मान्य होगी। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में पहली बार हैचरी में चीतल मछली की सफलतापूर्वक ब्रीडिंग किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।